अस्सलाम वालेकुम। हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के पेपर में आते हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 17 करते हैं। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, मैंने हाइड कर दी है ताकि आपकी तवज्जो उर्दू के सेंटेंस पर पहले हो। उसको मैं समझाऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा, फिर आपने देखना है। शेर एक ताकतवर जानवर है। आसान सा पैराग्राफ है। शेर को लाइन कहते हैं, ताकतवर को पावरफुल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जानवर एनिमल। सिंपल सा सेंटेंस है इज़, कोई टेंस नहीं है, यूज़ ऑफ इज़ MR है, इज़ का इस्तेमाल करेंगे। शेर लाइन इज़ अ पावरफुल एनिमल, लाइन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। ये दे, लाइन इज़ अ पावरफुल एनिमल। अब आप पढ़ें ज़रा जी। लाइन इज़ अ पावरफुल एनिमल। नेक्स्ट देखें। ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। खौफनाक को क्या कहते हैं भला? डेंजरस, हॉरिबल, टेरिबल। नज़र आता है, दिखाई देता है। लुक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। ये इट, देखने में कोई आप नहीं करेंगे, बस देखने में नज़र आता है कि चीज़ है। इट लुक्स वेरी डेंजरस, वेरी टेरिबल, वेरी हॉरिबल। इट, ये, लुक्स, देखने में नज़र आता है, ये दिखाई देता है, वेरी टेरिबल, हॉरिबल। अब आप पढ़ें। ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इट लुक्स वेरी टेरिबल। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। लंबे लंबे बाल, लॉन्ग हेयर, उन्हें मेंस भी कहते हैं, मेनियस होते हैं, यानी ये गर्दन पर लंबे लंबे बाल रखता है। ये प्रेज होते हैं, हालांकि ते हैं, लेकिन आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करेंगे, यहाँ यूज़ ऑफ हैज़ करेंगे। इट हैज़ यूँ करेंगे। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक, इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। अब देखिए, इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। जंगलों को जंगल्स कहते हैं। पाया जाता है, पैसिव वॉइस में करें। इट इज़ फाउंड, पाया जाता है, एक्टिव वर्ब नहीं लगाएंगे। इट इज़ फाउंड, ये इट पाया जाता है, इज़ फाउंड। अफ्रीका और इट इज़ फाउंड इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। इट इज़ फाउंड इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ये गारों में रहता है जी, ये गारों में रहता है। रहता है, कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इट लिव्स, इट लिव्स इन केव्स, ये गारों में रहता है। इट लिव्स इन केव्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। जंगल का बादशाह, किंग ऑफ द जंगल कहते हैं। इसे के लिए हम इट का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। कहते हैं, कोई एक्टिव वर्ब नहीं है। इट इज़ कॉल्ड, यूँ लिखेंगे। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। बड़ा दुश्मन यानी द वर्स्ट, नेगेटिव सेंस में, WORST, वर्स्ट एनिमी, इंसान, मैन। फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे है। इट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। इट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। चुराना, स्टील, लेते हैं, स्टील, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शिकारी, हंटर्स। बच्चे, जो शेर के बच्चे होते हैं, उनको कब्ज कहते हैं, CUBS, कब्ज। लेकिन बट द हंटर्स स्टील अवे इट्स कब्ज। स्टील अवे होता है चुरा लेना, कब्ज।
बट द हंटर्स स्टील अवे इट्स कप्स। वो उनको सुधाते और सर्कस में उनसे काम लेते हैं। सुधाते लेते हैं, कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सुधाना होता है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। काम लेना, काम, वर्क और लेना, यानी यहाँ एक पॉजिटिव वर्ब लगेगा, मेक समवन वर्क। किसी के से कोई काम लेना होता है मेक वर्क। वो उनको सुधाते, दे ट्रेन देम, दे ट्रेन, TRAIN, ट्रेन देम एंड मेक देम वर्क इन सर्कस। मेक का भी वर्ब है और वो पॉजिटिव वर्ब है और वर्क मेन वर्ब है। वो उनको सुधाते और सर्कस में उनसे काम लेते हैं। अब आप पढ़ें ज़रा। वो उनको सुधाते और सर्कस में उनसे काम लेते हैं। दे ट्रेन देम एंड मेक देम वर्क इन सर्कस। तो इस तरह ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से कुछ ग्रामर सीखते हैं, कुछ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाते हैं, तो सुने तवज्जो से, ये बड़े यूज़फुल होंगे आपके लिए। शेर एक ताकतवर जानवर है। इस सेंटेंस को देखें, शेर एक ताकतवर जानवर है। लाइन जो है ये अब इसका क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो आगे सारा पार्ट जो होता है, इज़ अ पावरफुल एनिमल, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट, इसे प्रेडिकेट कहते हैं। और अगर यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट का पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो ये आपका एक है नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखें, ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इट लुक्स वेरी डेंजरस। अब यहाँ इसमें देखें, ये देखने में बहुत, इट लुक्स, ये आपका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और वेरी को क्या कहते हैं? वेरी को जी, वेरी है एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। और हॉरिबल जो है, हॉरिबल पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है, यानी यहाँ पर एक एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। जी, इसमें देखो लॉन्ग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है बल जी? हेयर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। ऑन इट्स नेक, ये आपका फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है या तो एडवर्ब फ्रेज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडवर्ब फ्रेज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब देखना होता है कि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है। ये हेयर को नहीं मॉडिफाई कर रहा कि हेयर कैसे हैं, जैसे हो ना हेयर ऑफ ब्लैक कलर, ऑफ ब्लैक कलर, तो वो हेयर को मॉडिफाई कर रहा है। ये इस वर्ब को कर रहा है, इस हैज़ को कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। तो वर्ब को, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अगर ये जो सिर्फ हैज़ है, इट्स है, इसके बारे में पूछ लिया जाए, इसको सिर्फ अंडरलाइन कर दिया जाए, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाएगा? जी, ये चूंकि नेक को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है। कौन सा? पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, जिससे मलकियत का पता चलता है। पोजेसिव एडजेक्टिव ये हो गया। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। जी, इट इज़ फाउंड इन द जंगल्स। अब ये देखो, इन द जंगल्स एक आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो तो वो क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज होता है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज तो है। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑप्शन हो तो आप उसको टिक कर दें।
नहीं तो ये एडवर्ब फ्रेज है। इन द जंगल्स, अब ये एक और फ्रेज आ रहा है, ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। अब ऑफ ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये इस जंगल्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन को अगर मॉडिफाई करता है तो वो क्या फ्रेज होता है? ये प्रेपोजिशनल, ये कौन सा फ्रेज कहलाएगा? ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, ये गारों में रहता है, ये गारों में रहता है। इट लिव्स इन केव्स। अब इसमें भी ये फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, और ये क्या है? वर्ब है ना, वर्ब को मॉडिफाई, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज। ये कौन सा फ्रेज हो गया? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब को शॉर्ट करके ADV डॉट लिख लेते हैं, एडवर्ब फ्रेज, PHRAS। नेक्स्ट देखें, अब जो इसे जंगल का बादशाह कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। यहाँ पर भी कुछ सीखते हैं। अब इसमें देखो, इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। एक तो ये फ्रेज बन रहा है द किंग ऑफ जंगल, या ये भी नाउन हो, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दरमियान में ऑफ प्रेपोजिशन हो, तो ये कौन सा फ्रेज बनता है? नाउन फ्रेज। इसे नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज। ये तो नाउन फ्रेज हो गया। अगर ये इतना सा हो, ये ऑफ जंगल, ऑफ जंगल प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये इससे पहले ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जब नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है तो वो कौन सा फ्रेज होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। अगर ऑफ जंगल जो है प्रेपोजिशन फ्रेज का ऑप्शन हो तो आप उसको टेक करें, अदरवाइज आप ये नाउन को मॉडिफाई रहे तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ADJ डॉट फ्रेज, उसको आपने टेक करना है। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। इट इज़ द वर्स्ट एनिमी, द वर्स्ट एनिमी, द वर्स्ट एनिमी। ये एक फ्रेज बन गया। ये देखो, ये नाउन है और एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, तो ये कौन सा फ्रेज बन गया? ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज को मैं N.P लिख रहा हूँ, N.P, ये नाउन फ्रेज हो गया। ऑफ मैन, ऑफ मैन, अब ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है। देखो, ये इससे पहले ये नाउन आ रहा है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज फिर कौन सा फ्रेज बन गया जी? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अगर ये सारा अंडरलाइन कर दिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर कौन सा फ्रेज बनता है? यानी द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, ये भी नाउन फ्रेज ही बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखे ना, एनिमी ऑफ, ये तो इसके मॉडिफायर है ना बस, इसलिए ये नाउन फ्रेज ही बन गया, पूरा नाउन फ्रेज ही बन गया। नेक्स्ट देखो, बट लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। बट द हंटर्स स्टील अवेट्स कप्स जी। बट ये आपकी वो क्या है? कंजंक्शन है। कौन सी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट द हंटर स्टील अवे इट्स कब्ज। कब्ज क्या है? ये नाउन है, तो इट्स क्या हुआ जी? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हुआ? पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और ये मेन वर्ब हो गया। वो उनको सुधाते हैं और सर्कस में उनसे काम लेते हैं। देखो, दे ट्रेन दैम, मेन, ये ट्रेन क्या हुआ? ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। और दैम ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड क्या हुआ? कंजंक्शन हो गई। एंड मेक दैम वर्क। अब ये जो मेक है, ये मेन वर्ब के तौर पर नहीं, ये काजेटिव वर्ब है, CAUSATIVE, काजेटिव वर्ब है, यानी ये दूसरे वर्ब के साथ मीनिंग दे रहा था। मेन वर्ब ये है, इन सर्कस, एंड मेक दैम वर्क इन सर्कस।
और सर्कस में उनसे काम लेते हैं। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है और उससे पहले ये वर्ब है, वर्ब नाउन नहीं है। तो इसलिए ये कौन सा फ्रेज़ हुआ जो वर्ब को मॉडिफाई करता है? एडवर्ब फ्रेज़ बन गया।